हाय गाइज, कैसे हैं आप। तो आज मैं प्यारे साथियों आप लोगों के बीच क्लास 10th का मैथमेटिक्स का टॉपिक ज्योमेट्री का एक थ्योरम है 6.6 जो पॉइंट ऑफ एग्जाम के व्यू से बहुत ही अच्छा है और बिहार बोर्ड इसे कई बार पूछता है और कई बार पूछ चुका है। प्यारे साथियों आज वही थ्योरम को आप लोगों के सामने डेरिवेशन करने के लिए जा रहे हैं। आप लोग देखिएगा, समझिएगा और सीखिएगा। जहां समझ में नहीं आए आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा। हम यथासंभव प्रयास करेंगे थ्योरम को फिर से डेरिवेट करके सिखाने का, या फिर से दोबारा जहां पे अगर समझ में नहीं आए वीडियो को फिर से बैकअप करके आप उसे समझ सकते हैं। प्यारे साथियों आइए तो आज हम शुरू करते हैं थ्योरम 6.6। 6.6 थ्योरम है और ये बिहार बोर्ड एकदम 100% पूछता है, कई बार पूछता है और पूछ चुका है, इस बार भी पूछने का चांस है। इसलिए प्यारे साथियों आप सीखने की जरूर कोशिश कीजिएगा। तो थ्योरम है प्रमेय 6.6 ज्योमेट्री का। ज्योमेट्री प्रमेय 6.6 वर्ग 10 का। दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात इनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। एक बार फिर से पढ़ते हैं, बोलेंगे। दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात इनके संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। तो प्यारे साथियों आप लोग वीडियो को स्क्रीनशॉट करके आप लिख सकते हैं, या हम कुछ देर के लिए ब्रेकअप हो जाते हैं, आप लिख लीजिए फिर आगे बढ़ते हैं प्रूफ की ओर। तो आइए प्यारे बच्चों अब हम लोग इसको चलेंगे सॉल्यूशन की ओर। इस त्रिभुज दो त्रिभुज बनाए, एक त्रिभुज का नाम देते हैं ए बी सी, दूसरा त्रिभुज का नाम देंगे पी क्यू आर। ये दोनों त्रिभुज एक दूसरे के समरूप हैं अकॉर्डिंग टू थ्योरी के अनुसार, प्रमेय के अनुसार। हम लोग क्या करेंगे इसके बीच में थोड़ा सा एक रचना कर लेते हैं, इसमें भी रचना कर लेते हैं। रचना करने से होता क्या है कि ज्योमेट्री का कोई भी थ्योरम या क्वेश्चन वो बहुत आसानी से सॉल्व हो जाता है, उसका सॉल्यूशन आसान हो जाता है। इसके लिए हम लोग रचना करते हैं। अगर हम लोग यहाँ पे कंस्ट्रक्शन किए तो इसका नाम दे देते हैं यहाँ पे एम और इसका नाम दे देते हैं एन। यहाँ पे प्यारे बच्चों 90 डिग्री का एंगल बनता है, इधर भी 90 डिग्री का बनेगा, इधर भी 90 डिग्री का एंगल बनेगा, इधर भी 90 डिग्री का एंगल बनेगा। अरे बच्चों अब जो क्वेश्चन में मुझे दिया गया है वही चीज को मुझे लिखना है, तो लिख देते हैं। सॉल्यूशन की ओर चलते हैं। दिया है त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज पी क्यू आर, दोनों त्रिभुज समरूप है तो हमें साबित करना है कि एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी बट्टे एरिया ऑफ त्रिभुज पी क्यू आर बराबर साइड ए बी बटे पी क्यू का स्क्वायर बराबर होगा
BC बटे QR का स्क्वायर बराबर होगा AC बटे PR का स्क्वायर। ये मुझे प्रूफ करना है एरिया त्रिभुज ABC बटे एरिया त्रिभुज PQR बराबर AB बटे PQ का स्क्वायर, BC का साइड बटे QR का साइड का स्क्वायर, AC बटे PR का स्क्वायर। ये मुझे क्या करना है प्यारे साथियों, साबित करना है। हम लोग अब चलेंगे रचना की ओर। कहाँ चलेंगे? रचना में लिखेंगे AM लंब BC पर, BC तथा या एंड PN लंब QR PN लंब QR पर खींचा या डाला। अब मुझे प्रमाण की ओर चलना होगा। एक मिनट, एक बात की गौर किया जाए। त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR ये दोनों त्रिभुज अकॉर्डिंग टू थ्योरी के अनुसार से समरूप है। तो जब त्रिभुज समरूप होता है प्यारे बच्चों, तो इन त्रिभुज का, दोनों त्रिभुज का, त्रिभुज ABC का और त्रिभुज PQR का संगत कोण भी समान होता है। जब संगत कोण समान होता है तो इनकी संगत भुजाएं भी समानुपाती होती है। तो त्रिभुज का नाम लिखेंगे, त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज PQR में, ठीक है। उसके बाद हम लोग लिखेंगे कोण A बराबर कोण P, कोण B बराबर कोण Q, कोण C बराबर कोण R। प्यारे बच्चों, इस सभी को नाम दे देंगे समीकरण 1। उसके बाद लिखेंगे जब कोण समान है, संगत भुजा ले लेंगे। AB का अनुपात हो जाएगा PQ के बराबर लेंगे, और इसको लिखेंगे BC QR के बराबर, या उसका हो जाएगा एक AC बराबर PR, या इसे कोई लोग ऐसे भी लिखते हैं AB बटे PQ बराबर BC बटे QR बराबर AC बटे PR। इस सब का अनुपात 1। अनुपात 1 लेता है। इसका नाम दे देंगे समीकरण 2। अब क्या करना होगा, ये सब तो थ्योरी के अनुसार से ही लिखे हैं, अपने मन से कुछ नहीं किए, अपने मन से बस एक चीज की रचना की, वो आपको लिख दिए, प्रमाण में चले। अब प्यारे बच्चों, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल और त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल मुझे निकालना होगा। ऐसा करते एक ही बार निकाल लेते हैं। एरिया त्रिभुज ABC बटे एरिया त्रिभुज PQR बराबर हो जाएगा त्रिभुज क्षेत्रफल बराबर 1/2 आधार गुणा शीर्ष लंब होता है। आधार गुणा शीर्ष लंब, आधार गुणा शीर्ष लंब, सेम फॉर्मूला हो जाएगा 1/2 आधार गुणा शीर्ष लंब, आधार गुणा शीर्ष लंब हो जाएगा। इसको हम लोग हाफ से हाफ कट जाएगा। आधार की जगह पे BC गुणा शीर्ष लंब की जगह पे AM। अच्छा, अब त्रिभुज PQR में चलते हैं। इसका आधार हो जाएगा QR, इसका शीर्ष लंब हो जाएगा PM। इसका नाम हम लोग देंगे समीकरण 3। प्यारे बच्चों, समीकरण 3 तक ले आए। अब मुझे क्या करना होगा, मुझे ये प्रूफ करना है। इससे पहले क्या करना होगा, यहाँ पे एक फर्स्ट फिगर है, इसको सेकंड फिगर कर दीजिए। इसमें भी फर्स्ट, त्रिभुज में फर्स्ट फिगर, इसमें भी सेकंड फिगर। प्यारे साथियों, आप यदि पहला त्रिभुज में फर्स्ट फिगर को लेते हैं
तो दूसरा त्रिभुज में भी फर्स्ट फिगर को लेकर के त्रिभुज समरूप करके आप बना सकते हैं। या यदि फर्स्ट त्रिभुज में सेकेंड फिगर लेते हैं तो सेकेंड त्रिभुज में भी आपको सेकेंड फिगर को लेकर के त्रिभुज को समरूप करना होगा। त्रिभुज समरूप जब हो जाएगा, संगत भुजा समानुपाती होगा, संगत कोण समान होगा। संगत भुजा समानुपाती होगा तो उस मान को लेकर के इस समीकरण 3 में रखेंगे, वैल्यू आएगा, प्रूव्ड हो जाएगा। तो आप स्वतंत्र हैं, आपकी इच्छा जिस त्रिभुज में चलने का है चलिए। तो किसी एक त्रिभुज में चलते हैं। त्रिभुज फर्स्ट फिगर में फर्स्ट में चलेंगे, सेकेंड फिगर वाला में फर्स्ट में चलेंगे। तो अब त्रिभुज AMB, त्रिभुज AMB तथा त्रिभुज त्रिभुज PNQ में, अच्छा उसके बाद देखेंगे AMB कितना डिग्री कोण बना रहा है प्यारे बच्चों, 90 डिग्री का कोण AMB इक्वल टू, इसमें प्यारे बच्चों 90 डिग्री का, इसमें भी 90 डिग्री, PNQ ये भी 90, कोण PNQ कितना डिग्री हो गया, 90 डिग्री हो गया। अच्छा कोण B जो है इसमें भी कोण Q के बराबर होगा। अच्छा कोण B बराबर कोण Q, संगत कोण से और साथ ही में समीकरण 1 से, समीकरण किससे, 1 से। तो ये समरूपता प्रमेय क्या कह रहा है, ये समरूपता प्रमेय को एक बार फिर से हम लोग याद कर लेते हैं। ABC PQR, ये समरूपता प्रमेय कहता है यदि एक त्रिभुज की कोई दो कोण संगत त्रिभुज के कोई दो कोण के बराबर होगा तो त्रिभुज ABC त्रिभुज PQR एक दूसरे के समरूप होगा। ऐसा भी है अगर पहला त्रिभुज का कोई दो कोण बराबर होगा उसका ये तीसरा कोण, इसका भी दूसरा त्रिभुज का ये तीसरा कोण अपने आप बराबर होता है। अपने आप बराबर क्या होता है, थ्योरी से जब प्रूफ कर देते हैं कौन सी बराबर कोण R हो ही जाता है। हम लोग इसको क्लास 9th में भी करते हैं, 10th में भी करते हैं और क्लास में भी करते हैं, पिछले क्लास में कर दिए हैं। केवल यहाँ पे इसका उपयोग करते हैं, फिर ऐसा समय आएगा तो हम इसको भी प्रूफ कर देंगे। इसको करने के बाद फिर समय आएगा कर देंगे। अभी सिर्फ जानना है मुझे कि यह समरूपता प्रमेय कहता है यदि किसी त्रिभुज के दो कोण किसी दूसरे त्रिभुज के दो कोण के बराबर होगा तो दोनों त्रिभुज एक दूसरे के समरूप होगा। तो प्यारे बच्चों इसको मिटा लेते हैं। तो पहला त्रिभुज का ये 90 वाला कोण और ये न्यून कोण, दूसरा त्रिभुज में ये 90 वाला कोण और ये न्यून कोण, यानी AMB और PNQ में दो कोण त्रिभुज इसमें और दो कोण इसमें बराबर हो गया। इसलिए पहला त्रिभुज का पहला फिगर दूसरा त्रिभुज का पहला फिगर एक दूसरे के समरूप होगा। किससे होगा तो भैया ए समरूपता से होगा। ए समरूपता उप प्रमेय से, किससे होगा, ए समरूपता उप प्रमेय से, ए समरूपता प्रमेय से होगा अरे बच्चों। तो ये त्रिभुज हो जाएगा त्रिभुज AMB समरूप त्रिभुज PNQ। समरूप त्रिभुज हो गया तो संगत भुजा का अनुपात क्या होगा, समान होगा। इसी बात को हम रिपीटेशन करेंगे यहाँ पे। त्रिभुज AMB समरूप त्रिभुज PNQ, त्रिभुज समरूप होगा प्यारे बच्चों, संगत भुजाएं समानुपाती होगी। इसका संगत भुजा त्रिभुज AMB में इसका संगत भुजा AB लेंगे, इसका संगत भुजा PQ लेंगे। अच्छा AB बटे PQ बराबर इसका लेंगे, अगर इसका AM साइड लेते हैं इसका PN साइड लेंगे तो AM बटे PN। अच्छा एक और भुजा है संगति भी ले सकते हैं BM बटे QN, इसका जरूरत इसे नहीं पड़ता है लेकिन लेने के लिए आप ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। BM बटे QN, यहाँ तक आप रोक करके स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं।
प्यारे साथियों, तो अब आइए इसका नाम हम लोग समीकरण 1 2 3 माने हैं, इसका नाम समीकरण 4 देते हैं। दे दिए, ये पूरे समीकरण नाम क्या दे दिए? 4। अब मुझे समीकरण 2 और 4 को देखना होगा गौर से। समीकरण 2 एवं 4 से देखा जाए 2 और 4 को। भैया 2 को देखते हैं, ए बी बटे पी क्यू बराबर बी सी बटे क्यू आर बराबर ए सी बटे पी आर बराबर 1 अनुपात में। कोई बात नहीं, सबका समानुपाती होता है, फिर इसको इसे करते तो इस लाइन में आ जाता है। ए बी बटे पी क्यू, फिर से बी सी बटे क्यू आर ए सी बटे पी आर। यहाँ देखें, यहाँ पे देखेंगे ए बी बटे पी क्यू, ए एम बटे पी एन, बी एम बटे क्यू एन। प्यारे साथियों, यदि ए बराबर सिंस ए बराबर बी बराबर सी, ए बराबर बी बराबर सी, इसलिए ए बराबर सी, ए बराबर सी कॉन्सेप्ट है। ए बराबर बी बराबर सी, इसलिए ए बराबर सी। यदि ए बी के बराबर है, बी सी के बराबर है, इसलिए ए बराबर सी भी होगा। सिमिलरली उसी प्रकार से हम लोग यहाँ पे देखेंगे, ए बी बटे पी क्यू, बी सी बटे क्यू आर, ए सी बटे पी आर। यहाँ पे देखेंगे ए बी बटे पी क्यू बराबर ए एम बटे पी एन बराबर बी एम बटे क्यू एन। तो ए बी बटे पी क्यू इसमें और ए बी बटे पी क्यू इसमें मिल गया। इससे ये स्पष्ट हुआ कि जब इसके बराबर ये है, ये जो वैल्यू होगा ए एम बटे पी एन, इसके बराबर ये दोनों वैल्यू होगा। या कोई कोई पूरे भी लिखता है, पूरे भी आप लिख सकते हैं, या 2 भी वैल्यू लिख सकते हैं, 2 ही लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो बी सी बटे क्यू आर, अच्छा ए सी बटे पी आर बराबर ए एम बटे पी एन। हम बोले ना, कोई कोई इसके बराबर जो है ए एम बटे पी बराबर पूरे भी लिखता है। आपका भी मन करता है लिखने के लिए लिख दीजिए, ना छोड़ने का मन करता है लिखने का मन करता है लिख लीजिए। ए बी बटे पी क्यू लिख लिए। इसका नाम दे देते हैं समीकरण 5। अब समीकरण 5 का वैल्यू समीकरण 3 में रखेंगे, आंसर आ जाता है। समीकरण 3 में समीकरण 5 के मान रखने पर, प्यारे बच्चों, समीकरण 3 क्या है अपना? एरिया त्रिभुज ए बी सी और एरिया त्रिभुज पी क्यू आर बराबर बी सी या गुना ए एम, अच्छा क्यू आर गुना पी एम। मुझे देखना होगा ए एम बटे पी एन, ए एम बटे पी एम की जगह पे यहाँ पे बी सी बटे क्यू आर है। अभी बोले कॉन्सेप्ट दिए हैं ए बराबर बी बराबर सी, इसलिए ए बराबर सी, इसलिए बराबर सी। तो यहाँ पे ए एम बटे पी एन, मुझे बी सी बटे क्यू आर, ये जो है भैया इस सब के बराबर है। सब के बराबर है तो कोई भी मान लेकर के आप लिख सकते हैं, इसके लिए आप स्वतंत्र हैं। लेकिन मुझे यहाँ पर बी सी बटे क्यू आर है, इसलिए यहाँ पे कह रहा है क्षेत्रफल वर्ग में निकालने के लिए, तो वही मान को मुझे रखना होगा जो मुझे यहाँ पे वैल्यू रखेंगे गुना करने के बाद वर्ग के रूप में आ जाए। तो बी सी बटे क्यू आर गुना ए एम बटे पी एन, ए एम बटे पी एन की जगह पे इसमें देखते हैं बी ए एम बटे पी एन जगह पे, हाँ बी सी बटे क्यू आर है ना, ये वैल्यू के बराबर ये भी है, इसके बराबर ये भी, इसके बराबर ये भी है। यहाँ से उठा करके इस वैल्यू को इसमें रख देंगे, आ जाता है बी सी गुना ए एम की जगह पे बी सी, अच्छा फिर क्यू आर गुना पी एन की जगह, पी एन की जगह पे क्यू आर। प्यारे बच्चों, बी सी गुना बी सी, बी सी गुना बी सी, क्यू आर गुना क्यू आर, दोनों का स्क्वायर एक ही बार मिला के लिख देंगे। इसलिए अब फाइनली लिखेंगे एरिया त्रिभुज ए बी सी बटे एरिया त्रिभुज पी क्यू आर बराबर ए बी बटे पी क्यू
का स्क्वायर बराबर BC बटे QR का स्क्वायर बराबर AC बटे PR का स्क्वायर। हेंस प्रूव्ड। यही मुझे साबित करना था और ये आ गया। तो प्यारे बच्चों, आप लोग इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अच्छी तरह से लिख लीजिए, तब तक हम साइड में हैं। और फिर आप लोगों को अच्छा लगा होगा वीडियो को, तो आप प्लीज़ आप लोग लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ ही में शेयर कीजिएगा और अपने दोस्त लोगों को भी भेजिएगा। फटाफट आप लोग लाइक शेयर कीजिएगा और लाइक शेयर और कमेंट भी कीजिएगा। थैंक यू। मेरा नाम है ब्रजेश कुमार यादव सर। थैंक यू।